एक तरफ सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले मेले पर संभल में रोक लगी, तो बहराइच में दरगाह मेले पर रोक लगाने की मांग उठने लगी। और इस मांग के बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विदेशी आक्रांताओं पर महिमा मंडन को लेकर सवाल खड़े किए और आक्रांताओं का गुणगान करने वालों को करारा जवाब दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में औरंगजेब ने जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को नजरबंद किया था, वहां पर भव्य स्मारक बनाने की तैयारी तेज हो गई। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम योगी के आक्रांता वाले बयान पर ओवैसी आग बबूला हो गए हैं। आक्रांता का महिमा मंडन करना देशद्रोह, सीएम योगी ने ये कहा था। नया भारत आक्रांताओं को स्वीकार नहीं करेगा, ये भी उन्होंने कहा था। और इसी के जवाब में ओवैसी ने कहा, ये फैसला करने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि नए भारत का स्वरूप क्या होगा और नया भारत आक्रांताओं का महिमा मंडन करेगा या नहीं करेगा? ये आप ये नतीजा नहीं सामने रख सकते हैं। तो ये फैसला करने का अधिकार आपको किसने दिया है? ओवैसी ये सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा था कि नया हिंदुस्तान है और अब भारत आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं करेगा और जो भी करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई एक मेला लगाते उत्तर प्रदेश में, एक पुलिस के ऑफिसर का वीडियो देखा, नहीं उन्हें लुटेरा था, तुम मेला नहीं लगाना। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? नहीं लुटेरा था, तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था, और हमको बताओ लुटेरों का कौन कानून बना के बोलो ये सब लुटेरे हैं, और हमको ये बताओ कि कौन लुटेरा नहीं था उसका भी कानून बनाओ। 1000 साल से मेला होता है, बोले नहीं लुटेरे का मेला नहीं करना। कौन है तुम ये डिसाइड करने वाले? क्या BNSS में लिखा हुआ है लुटेरा? क्या कानून में लिखा गया लुटेरा? नहीं, नाम वो है लुटेरा। अरे तुम क्या कर रहे हो उस देश को? तुम कहां ले जाकर छोड़ रहे हो उसको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुबारक महीने में फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करिए। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मुगल आक्रांताओं पर स्ट्राइक जारी है और इसी कड़ी में फडणवीस सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में जिस जगह पर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नजरबंद किया था, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनेगा और इस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसका ऑर्डर भी निकाल दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस आदेश की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, एक बार ये स्मारक बन गया तो ताजमहल से ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक देखने आएंगे, नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। ने खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैच चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा या तुम्हारे जोर पर चलेगा? भाई मेरी पसंद को हो सकती है, तुम्हारी पसंद नहीं होगी तो क्या मतलब? जरूरी नहीं ना कि सबकी एक पसंद हो जाए। मेरे को काला पसंद तो तुम क्या करोगे? नहीं मेरे गोरा नहीं, मेरे को नहीं पसंद गोरा, मेरे को मुझे सफेद पसंद, तुम बोलेगे नहीं काले नहीं होगा। आगरा औरंगजेब और शिवाजी का एक खास कनेक्शन है। इतिहास में लिखा गया है कि शिवाजी जब मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे, तब 12 मई 1666 को औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के दरबार में बुलाया। उनका अपमान किया तो वो क्रोधित हो गए और विरोध किया। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था और करीब 2 साल पहले योगी भी भव्य स्मारक बनाने की ओर इशारा कर चुके थे। और यहाँ पे पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए एक मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कभी मुगल का यहां से क्या संबंध है? इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर बनाया। औरंगजेब से लेकर के सालार गाजी तक मुगल आक्रांताओं पर सियासत का सिलसिला तेज होता जा रहा है। यूपी में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले को लेकर बवाल मचा हुआ है और अब इस विवाद में हैदराबादी भाईजान ओवैसी की एंट्री भी हमने आपको दिखाई। यूपी के सीएम योगी ने आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों और आक्रांताओं के नाम के जयकारे लगाने वालों को देशद्रोही बताया था। ओवैसी ने उनका जवाब भी दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते इससे जुड़ी हुई।
करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला, तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। हैदराबादी भाईजान ओवैसी के तेवर तल्ख हैं, शब्दों में तीखी धार है, जज्बातों की जानी पहचानी आंच है। और जब मौरिख तुम्हारे बारे में कलम लिखेगा ना तो कहेगा कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था जिसने आईन की धज्जियों को उड़ा दिया। सवाल यही है कि ओवैसी किस पर भड़क रहे हैं, किसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी? हैदराबादी भाईजान किसे जालिम बोल रहे हैं? बीजेपी के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं को या फिर पार्टी के बड़े नेताओं को? असल में ओवैसी ने डायरेक्ट निशाना साधा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर। यह है योगी वर्सेस ओवैसी और मुद्दा है सालार गाजी, जिस पर इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। यूपी के संभल जिले में सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले सालाना नेजा मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने मेले की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, योगी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी आक्रांता का महिमा मंडन देशद्रोह की नींव को मजबूत करना है। बस इसी बात पर ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई एक मेला लगाते उत्तर प्रदेश में, एक पुलिस के ऑफिसर का वीडियो देखा, नहीं उन्हें लुटेरा था, तुम मेला नहीं लगाना। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? नहीं लुटेरा था, तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था, और हमको बताओ लुटेरों का कौन कानून बना के बोलो ये सब लुटेरे हैं, और हमको ये बताओ कि कौन लुटेरा नहीं था उसका भी कानून बनाओ। 1000 साल से मेला होता है, बोले नहीं लुटेरे का मेला नहीं करना। कौन है तुम ये डिसाइड करने वाले? क्या BNSS में लिखा हुआ है लुटेरा? क्या कानून में लिखा गया लुटेरा? नहीं, नाम वो है लुटेरा। अरे तुम क्या कर रहे हो उस देश को? तुम कहां ले जाकर छोड़ रहे हो उसको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुबारक महीने में फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करिए। मुस्लिम आक्रांताओं के नाम के जयकारे लगाने वाले, आक्रांताओं की याद में मेला लगाने वाले, मुगलों की पैरोकारी कर दंगा भड़काने वालों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लकीर खींच दी। योगी का संदेश साफ है, जो भारत के महापुरुषों का अपमान करते हैं और आक्रांताओं की तारीफ करते हैं, उन्हें नया भारत कतई स्वीकार नहीं करेगा। योगी ने बहराइच में मुस्लिम आक्रांताओं पर बयान दिया तो ठीक उसके एक दिन बाद अब ओवैसी का बयान आ गया। ओवैसी औरंगजेब से लेकर सालार गाजी तक हर मुद्दे पर खूब भड़के, सवाल किया देश संविधान से चलेगा या मनमानी से। वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। ने खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैच चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा या तुम्हारे जोर पर चलेगा? भाई मेरी पसंद कोई हो सकती है, तुम्हारी पसंद नहीं होगी तो क्या मतलब? जरूरी नहीं ना कि सबकी एक पसंद हो जाए। जिस सालार गाजी पर यूपी में घमासान मचा है, आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में भी जान लीजिए। असल में सैयद सालार मसूद गाजी अफगान हमलावर महमूद गजनबी का भांजा था। गाजी ने बतौर सेनापति कई युद्ध लड़े थे।
सालार मसूद गाजी पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने का आरोप है, लेकिन एक धड़ा सोमनाथ मंदिर में लूट के आरोप को गलत बताता है, क्योंकि उस वक्त सालार मसूद की उम्र 11 साल थी और 18 साल की उम्र में यूपी के बहराइच में राजा सुहेल देव ने उसे युद्ध में हरा दिया था। कहा जाता है कि सैयद सालार मसूद गाजी की मौत के बाद ही बहराइच में मजार बनी थी। बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेल देव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेल देव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। योगी सीएम बनने से पहले सालार मसूद गाजी को आक्रांता बताकर उसके अनुयायियों को अपना साफ संदेश पहले भी देते रहे हैं। बहराइच के पिछले चुनाव की जनसभाओं में भी सीएम योगी ने सालार मसूद गाजी के आक्रांता स्वरूप पर जमकर हमला बोला था। हालांकि औरंगजेब हो या फिर सालार गाजी, हिंदू संगठनों का तर्क यही है कि जिन जिन आक्रांताओं ने हिंदुओं पर आक्रमण किया, उनका महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है, उनकी कब्र पर फूल क्यों चढ़ाए जा रहे हैं, उनका महिमा मंडन करने वाले मेले क्यों लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग के बाद यूपी में महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले नेजा मेले को रोकने और गाजी की बनी कब्र और मजार को उखाड़ फेंकने की मांग तेज होती जा रही है। और इसी के साथ तेज होती जा रही है इस मुद्दे पर सियासत। आक्रांता है, इन्होंने देश पर आक्रमण करके हमारी संविधा को, हमारी सनातन परंपराओं को, हमारे जनमानस के लिए जो पीड़ादायी काम किए, जिनसे आम लोगों का भावना जिनके लिए अच्छी नहीं है, जो राष्ट्र के लिए आक्रांता ही कहे जाएंगे हमेशा, ऐसे लोगों के लिए यदि किसी की कोई सहानुभूति है तो मैं कहता हूं वो राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। भाई, पुलिस प्रशासन का ये काम तो नहीं है कि वो इतिहासकार बने। आजकल उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है वो इतिहासकार बन रही है। तो जो इतिहास की बात है, वो इतिहास में जब आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो हम आपसे ये पूछते हैं कि आज तो ये एक जाति के वर्चस्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है। भगवान परशुराम जी के बारे में आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं किताबों में कि उन्होंने सृष्टि से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। अकॉर्डिंग टू मान्यता तो क्षत्रिय तो बचे ही नहीं थे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने विनाश किया, सारे क्षत्रियों को कत्ल कर डाला था, तो आज के जो क्षत्रिय हैं, क्या ये मैं मानूं कि 2017 से 24 में जो फेक इनकाउंटर ब्राह्मणों के हो रहे हैं उसी का बदला लिया जा रहा है? सालार गाजी का समर्थन करने वालों का तर्क यह है कि उनकी मजार पर दुआ मांगने का सिलसिला कोई नया नहीं है। कई दशकों से यहाँ मेला लगता चला आ रहा है, जिसमें हिंदू भी शामिल है। हालांकि ये भी दिलचस्प बात नहीं है कि न तो कई हिंदुओं को पता है कि वे मजार में क्यों आते हैं, न ही कई मुस्लिमों को सालार गाजी का इतिहास पता है। ये मेला लग रहा है करीब 10,000 साल पहले से। किसकी मजार है, कुछ जानते हैं? ये सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मजार है। इतिहास के बारे में कुछ जानकारी? इतने इतिहास के बारे में तो इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये अभी हम नहीं जानते, जो पुराने आदमी हैं वो जानते हैं। अरे मेला तो अब लगने वाला है, मेला हाँ मेला लगने वाला है। कितने सालों से लग रहा है? मेला तो लगा बहुत जमाने लग रहा है मेला। हाँ, लोग आते होंगे, हिंदू सब आते हैं? हाँ, सब आते हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं यहाँ। ये मजार किसकी, इसके बारे में क्या जानकारी? हाँ, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह की मजार है, गाजी सरकार की। इनके बारे में, इनका इतिहास की जानकारी आपको हो? अभी हम पुरानी आदि बता पाएंगे, हम कहाँ तो लड़के लाड़ी है। जेठ में लगता है। मजार किनकी है, ये क्या जानकारी है? सैयद सालार गाजी। क्या जानकारी, कहाँ से आए थे? अब इतना हमको नहीं मालूम है भाई, इतना जानकारी हमको नहीं है। सालार हो या फिर औरंगजेब, आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले लाख कोशिश कर लें,
लेकिन यूपी टू महाराष्ट्र सरकारों ने साफ कर दिया है कि आक्रांताओं का महिमामंडन अब नए भारत में चलने वाला नहीं है। तो सवाल है कि क्या आक्रांताओं के लिए छाती पीटने वालों का अब क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।